यदि सती के न आने का हार्दिक कष्ट यदि किसी को था तो वो उनकी माँ को ही था कि मेरी बेटी नहीं आई, मैं कैसे बुला लूं, कैसे मिल लूं अपनी बेटी से। आज जैसे ही सती को सामने से आकर देखा, तुरंत अंग में भर लिया, आंसू पहुंचे, माँ ने हृदय से लगाकर आज सती को सम्मान दिया और पिता ने तो मुंह ही मोड़ लिया। मैया को बहुत बुरा लगा, यज्ञ स्थल पर गई। आज यज्ञ स्थल पर सबका भाग देखा, परंतु शंकर जी का कोई स्थान दिखाई ना दिया। सती क्रोध में भर गई, मेरे पति का कोई स्थान नहीं और ऐसी जगह मैं कैसे आ सकती हूँ। सती को गलती का एहसास हुआ, क्रोध में भरकर बोली, दक्ष, आज मुझे तुझे अपना पिता कहने में भी लज्जा का अनुभव हो रहा है। मेरा जन्म तुझ जैसे शिवद्रोही से हुआ। तू शंकर का अर्थ भी जानता है। सम कल्याणम करोति इति शंकरा, जो सभी का कल्याण करे उसे कहते हैं शंकर। जीव यदि जीवन में एक बार भी शंकर जी का नाम ले ले तो उसके जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर ऐसे शिव से तेरे अतिरिक्त कौन द्रोह कर सकता है। घृणा हो रही है मुझे अपने इस शरीर से जिसका जन्म तेरे जैसे पापी से हुआ। अब इस शरीर को एक क्षण भी अपने पास न रखूंगी। सती महारानी ने तुरंत योग अग्नि में यज्ञशाला में ही जलकर अपने प्राणों की त्याग की। रुद्रगण जो साथ में आए थे उपद्र मचाने लगे, मारो काटो चिल्लाने लगे। भृगु देवता ने ऐसा मंत्र फूका कि यज्ञ कुंड में से देवता प्रकट हुए और सब प्रेतों को मारने लगे। सारे प्रेत भागे भागे गए। नारद जी आगे आगे दौड़ लगाकर जा रहे हैं। शंकर जी के पास पहुंचे, महाराज गजब हो गया। शंकर जी बोले, क्या हुआ? बोले, महाराज जैसे हम थे वैसे आप हो गए। शंकर जी बोले, क्या मतलब? तो देखिए कितनी नारद जी बात बनाकर बता रहे हैं। सती महारानी अपने पिताजी से मिलने के लिए गई महाराज। पिता ने ऐसा यज्ञ कुंड में धक्का मारा कि जलकर भस्म हो गई। ऐसा कोई पिता कैसे कर सकता है अपनी पुत्री के साथ? देखिए ये जो लगाने बजाने वाले लोग होते हैं ना, ये इतनी सी बात को इतना बड़ा करके बताएंगे। अब नारद जी को तो आग लगानी थी, बढ़िया चटपटी खबर बना के सुना दी। शंकर जी ने सुना तो माथा गर्म हो गया। तुरंत अपनी जटाएं उठाई, धरती पर पटकी, वीरभद्र का प्राकट्य हुआ। कालों का काल महाकाल बनकर वीरभद्र दौड़ा। शिव जी ने आदेश दिया, दक्षम सयज्ञा जरी, वीरभद्र दक्ष को यज्ञ सहित समाप्त कर दो। आज कालों का काल महाकाल बनकर तूफान की तरह वीरभद्र दौड़ा। देवताओं ने तूफान को आते हुए देखा तो सब डर गए, भागो चिल्लाने लगे। वीरभद्र बोला, पकड़ो, कोई भी भगने न पाए। अब जो यज्ञ में भाग लेने आया था वो कोई बिना भाग लिए ना भाग पाए, सबको पकड़ लो। शंकर जी के गणों ने जहां तहां देवताओं को पकड़ करके रस्सी से बांध दिया। सब प्रेतों के चरणों में डले हैं। कुछ भूत प्रेत भंडार घर में घुस गए जहां दक्ष का पूरे संसार का भंडारा बन रहा था। रायते के कुंड में कोई डुबकर मारकर कह रहे हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कोई सब्जी उछाल रहा है, कोई पूड़ियां फेंक के मार रहा है। पूरा भंडारा समाप्त कर दिया। यज्ञ कुंड पूरे चौपट हो गए, यज्ञशाला में कुछ नहीं बचा।
पकड़ करके वीरभद्र के सामने डाल दिया। वीरभद्र ने देखा कि एक प्रेत कुछ कह रहा है। पूछा, बताओ। वो बोला, महाराज, जब हमारी पिटाई ये देवता लगा रहे थे ना, तो ये बूढ़ा बाबा अपनी दाढ़ी पे हाथ फेर फेर के खूब हंस रहा था। वीरभद्र ने सुना तो क्रोध आ गया, तुरंत भृगु जी की दाढ़ी पकड़ी और हवन कुंड में स्वाहा। दूसरा बोला, महाराज हमारी भी सुन लो। जब हम पिटाई खा रहे थे देवताओं से, तो ये महात्मा मेरी और बड़ी आंखें मटका मटका के हंस रहा था। वीरभद्र ने कहा, अच्छा, भृगु देवता की दोनों आंखें स्वाहा। एक बोला, अरे हम तो जब कुट रहे थे ना, तो बड़ा दत्ती सी निकाल के दिखा रहा था हमें। अच्छा, एक मक्का मारा तो भृगु महाराज की दत्ती सी निकल कर बाहर। दक्ष को पकड़ा, मुंडी मरोड़ करके वो भी यज्ञ कुंड में स्वाहा। बोलिए कालों के काल महाकाल की। अब तो देवता खंडित होकर भागे, विधाता की शरण में गए। त्राहि माम, रक्षा करें स्वामी, रक्षा करें। ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या हुआ? बोले, महाराज ऐसा यज्ञ आज के पहले कभी नहीं देखा। मिला जुला कुछ नहीं, उल्टा कुटाई और लग गई। अच्छा। ब्रह्मा जी बोले कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में हंसी कराए। मेरा स्थान था, मैं नहीं गया। विष्णु का स्थान था, वो नहीं गए। शिव जी नहीं गए। जब हम त्रिलोक नहीं गए, तो तुम कैसे गए? गए तो भुगतो। देवताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वाकई हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। कान पकड़ के बोले, महाराज अब खाई सो खाई, आगे खाए सो राम दुहाई। सारे देवता शिव जी के पास गए, उनका स्तवन किया, चरणों में प्रणाम किया। क्या कहते हैं?